हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पुस्तक है भारत की खोज, उसका पाठ नंबर 3 सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस पाठ के विषय में आज आपको समझा रही हूँ और इस पुस्तक के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस पाठ में बहुत से टॉपिक दिए गए हैं पाठ नंबर 3 में। इसमें से हमने सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा टॉपिक था आर्यों का आना, प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण तथा वेद, ये 4 टॉपिक तो मैंने आपको समझा दिए हैं। आज हम 5वां टॉपिक इसका शुरू करते हैं। उसका क्या नाम है? भारतीय संस्कृति की निरंतरता। कैसे जो भारतीय संस्कृति लगातार बनी हुई है और आगे बढ़ रही है, तो इस विषय में मैं आज आपको समझा रही हूँ। बच्चों अपनी अपनी पुस्तक खोल के बैठोगे और हम इसका 5वां टॉपिक शुरू करते हैं। तो भारतीय संस्कृति की निरंतरता, हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। यानी हमारी जो सभ्यता और संस्कृति जैसी प्राचीन काल में थी वैसी ही आज भी है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। यानी जैसे सब कुछ पहले था ना, पहले जो साहित्य लिखा गया था और जो कला और नाटक होते थे, जैसे जीवन के आरंभ में होते थे, वैसे ही सब कुछ आज भी हो रहे हैं। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते असहाय हो जाती है। अब इसी समय विशिष्टतावाद यानी कुछ विशिष्ट, हम कहते हैं ना जातिवाद, अब छुआछूत जो है वही आज जातिवाद है। तो छुआछूत मतलब ये नहीं था कि उनको छूना भी गलत है, मतलब कि उस समय पर क्या किया गया था, कुछ लोगों को कुछ काम सौंप दिया जाता था, विशिष्ट काम, जो स्पेशल काम होता, मतलब जो काम, जिस काम को करने में व्यक्ति निपुण होता था, तो उनकी एक जाति होती थी, उनके लिए अलग से गांव बसा दिए जाते थे। जैसे कहा जाए कि कुम्हार इस गांव में बैठेंगे, पूरा गांव जो है कुम्हारों का होगा, एक पूरा गांव लोहारों का होगा, एक पूरा गांव जो है वो सोनारों का। तो इस तरह से अलग अलग लोग वहाँ पर रहते थे। तो वो क्या था, उनको वो काम करना होता था, तो वहाँ सारे इकट्ठे बैठ करके, अब जो है कुम्हार हैं तो वो मिट्टी के बर्तन, घड़े बनाना, वो सब काम एक ही जगह पर रह करके सभी लोग जो है वही काम करते थे। और तब से ये ऐसा होता था, लेकिन बाद में ये बढ़ते बढ़ते असहाय हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे जो है ये प्रवृत्ति आज के युग में एक जाति प्रथा का रूप ले लिया है। इसी प्रवृत्ति ने, पहले तो अलग रहते थे ना कि वो काम को सारे मिलकर के अच्छे तरीके से कर लेंगे, क्योंकि यदि किसी को थोड़ा बहुत नहीं आता या कोई कमी रह जाती है तो एक दूसरे को बताएंगे, क्योंकि सभी एक ही काम करेंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो था, ये जो आधुनिक व्यवस्था में उसी काम को जो अलग अलग करना, मतलब वो तो किया था ना कि वो ढंग से कर पाएंगे, अच्छी तरह से कर लेंगे, मिलजुल के कर लेंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे यही जो है आधुनिक युग में जाति व्यवस्था बन गई है। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई थी। उसका उद्देश्य था उस समय के समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना। अब ये मतलब खास उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, ये भी लोग इकट्ठे मिलके बैठेंगे और अपना अपना काम करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ भी, इससे ये तो था ना कि इससे समाज व्यवस्था जो है मजबूत बनेगी, नहीं लोग आपस में मिलना जुलना, मिलजुल करके रहना सीख लेंगे, और सभी जो है ये नहीं रहेगा कि इस जाति का लोग वहाँ हैं और वहाँ हैं, तो सभी अपने अपने एक ही जगह पर रहेंगे, और इससे जो है उनकी शक्तिशाली बनेंगे वो, यानी उनकी शक्ति बढ़ेगी। किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई। लेकिन बाद में क्या हुआ,
ये उसी समाज के लिए, जिस मतलब हम कहते थे कि इससे सामाजिक व्यवस्था जो है अच्छी होगी, समाज की व्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसी के लिए एक बंदी जीवन सा बन गया। यानी उन लोगों को उसी गांव में रहना पड़ता था और वही अपना काम करते रहते थे। अब उससे आगे उन्हें कोई मतलब नहीं होता था कि समाज में और क्या हो रहा है, कैसा काम चल रहा है, और उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ अपना काम करने में वो मस्त रहते थे। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही थी, यानी काफ़ी समय तक ये चलती रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक भी हुआ था। यानी अब इस ढांचे में बंधे रहने के बावजूद भी, यानी ऐसा होने के बावजूद भी वो जो है काम अपना बड़ी मस्ती में करते रहते थे, और ऐसा ये वाली व्यवस्था जो है भारत में तो क्या, उससे आगे भी बढ़कर यानी पूर्वी समुद्र तक भी ऐसा ही होने लगा था। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। अब ऐसा नहीं है कि भारत तो जो है बिल्कुल, क्योंकि अन्य देशों से वो बिल्कुल अलग ही रह गया था, और क्योंकि उसने इसमें जो ये ऐसी व्यवस्था शुरू कर दी थी और वो दूसरे देशों के साथ मिलजुल करके काम नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहता था। यानी ये जो काम करते थे, मतलब इनके साथ जो है व्यापार होता रहता था, और हमारी चीज़ों का जो है उधर जाना और उनका सामान इधर आना, ये लेन देन जो है वो चलता रहता था। 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। मतलब 3-4 हजार सालों से पहले जो हमारी संस्कृति का विकास हुआ था, ये मतलब ऐसा सिलसिला जो अब तक भी चल रहा है, ये बहुत ही अद्भुट है, अनोखा है। तो बच्चों, ये हमारा था भारतीय संस्कृति की निरंतरता। अब इसका अगला टॉपिक आ जाता है उपनिषद। तो इससे हम अब उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। तो उपनिषदों का समय क्या माना जाता है? ईसा पूर्व 800 के आसपास का माना जाता है। ठीक है, वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं, और यह एक लंबा कदम है। यानी जब भारत में आर्य जाति ने कदम रखा था, जब आर्य जातियों का आना हुआ था, तो उन्होंने क्या सोचा था, यहाँ के विषय में वो क्या सोचते थे, क्या देखते थे, क्या करते थे, उनसे भी एक कदम हमें आगे ले जाता है ये सिलसिला। यानी उससे भी पहले का है उपनिषदों का जो समय माना जाता है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई देता है। यानी उस समय लोग जो थे वो सत्य पर बल देते थे, और जांच पड़ताल की चेतना यानी उनके दिमाग में खोजबीन करने की बातें आती रहती थी। तो ये सिलसिला चलता रहता था। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई है। यानी जैसे अब वैज्ञानिक तरीके से काम हो रहा है ना, उस तरीके से तो नहीं हुआ, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है, लेकिन कुछ अंशों तक फिर भी वैसा ही है। वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते थे। यानी जब भी कोई काम करते थे तो जिद से नहीं करते थे कि इस काम को करने के लिए हम जिद कर लेते थे कि हमने सत्य पर जो है सत्य की खोज करनी है। यानी कि यहाँ जो कुछ भी हुआ था प्राचीन काल में हमारे भारत देश में, यानी बाहर से जो लोग आए थे या जो कोई सभ्यताओं की खोज की गई थी, खुदाई में जो खंडर मिले थे, जो कुछ भी हुआ था, उसको जो है वो कहते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति वाले तत्व तो मौजूद मतलब इतने नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ अंशों तक है। और इसके लिए उन्होंने जो देखा उसी को समझने का प्रयास किया था, कोई हठवाद नहीं किया था, कोई जिद नहीं की थी। उनका जोर जो है अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। वो किस बात पर जोर देते थे? मतलब कि आत्मबोध पर, आत्मचिंतन पर, स्वयं सोचने पर। वो खुद जो है कुछ सोचते थे, अच्छी तरह से समझते थे और फिर उस काम को मेहनत से करते थे। व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर भी है। यानी व्यक्ति की आत्मा
खुद आत्मा और परमात्मा यानी जिसको ईश्वर कहा गया है उसके ज्ञान पर भी है। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है। वो कहते थे आत्मा और परमात्मा कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया है, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है। बाहरी वस्तु जगत बाहर हमें इस संसार में यानी जो कुछ भी दिखाई देता है उससे हम झुठला नहीं सकते हैं, वह ही सापेक्ष रूप में यानी असल में वही सत्य है। जो हमारे सामने है वही सत्य है। हम कहते हैं कि ईश्वर है, परमात्मा है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस बात के लिए उसको हम क्या माने, सत्य माने या असत्य माने। मतलब वो ऐसा नहीं मानते थे। वो किस बात पे बल देते थे, जो कुछ हमारे सामने है, जो हमें दिखाई दे रहा है वही सत्य है। आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में नहीं, बाह्य वास्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया है, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है आंतरिक सत्य के एक पहलू के रूप में। यानी कि हमारा जो अंदर, हमारे मन के अंदर हमें जो सत्य लगता है वही हम जो है सच माने। जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हम कर रहे हैं, जो हमारे सामने है वही सत्य है। जो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, जो हमें पता ही नहीं है, वह बात सच कैसे हो सकती है। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे उन्हें किसी तरह से कम किया जाए। यानी जो उपनिषदों में ये बताया कि आपस में जो भी मतभेद होते हैं, अब किसी भी बात को लेकर के अब जो है वो क्या सत्य, किस सत्य पर जोर देते थे कि आत्मा और परमात्मा एक ही है और बाहरी जगत में हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है वही सत्य है, वही सत्य है। अब इन मतभेदों पे कुछ लोग उनमें ऐसे थे जो मानते थे कि ईश्वर है, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, और जो है कहते यही लोक अलग है, परलोक अलग है। तो ये जो है ना, इस बात पे मतभेद हो रहे थे। अब उन्हें किसी तरह से कम किया जाए, इन मतभेदों को कम करने की कोशिश की जा रही थी। यह समंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है और बिना सच्चे ज्ञान के कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। अब लोग जो है ना जादू टोने में दिलचस्पी लेते, कुछ लोगों का मानना होता था कि ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। जैसे अब भी चलता है, कुछ पंडित वगैरह के पास जाते हैं, वो बता देते हैं आपको ऐसा करना चाहिए, कोई जादू सा कोई टोना सा बताते हैं तो जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये भी ऐसा ही था। तो इसको जो है, इस ज्ञान को मतलब कि हटाने का प्रयत्न किया गया था कि ऐसा जो है ये सच नहीं है, जादू टोने वाला काम, यानी बिना सच्चे ज्ञान के कोई भी कर्मकांड और पूजा पाठ जो है सब व्यर्थ है। जो यदि हमें ही नहीं दिखाई दे रहा कि इसका ये पूजा करने से ऐसा कुछ होता है, यदि हमें स्पष्ट रूप से दिखे तब तो वो सही है। लेकिन जब हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, हम पूजा पाठ कर रहे हैं या कोई कर्म कांड कर रहे हैं, तो कुछ हमें दिखाई तो दे कि हमारा ऐसे करने से ये हो गया, काम सिद्ध हो गया, तब तो वो सत्य है। लेकिन जब हमें पता ही नहीं चल रहा, हमें दिखाई ही नहीं दे रहा, तो वो सत्य कैसे हो सकता है। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। उसकी विशेषता क्या है कि हमेशा सच पर बल देना। उपनिषद की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। यानी प्रकाश, जो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, जो हमें ज्ञान है, जो जिसके बारे में हम जानते हैं, वही जो है सत्य है। तो असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चल, यानी अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल। असत्य मतलब अंधकार और सत्य माने प्रकाश। मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल, यानी मृत्यु से अमरत्व की ओर। मृत्यु तो होनी है, हमें पता है, ये निश्चित है। लेकिन जो है हम कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी जो है लोग याद रखें, यानी अमरता जो है प्राप्त हो जाए, तो वो कहते हैं अमर रहें, उसकी ओर ले चल। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। अब क्या कहते हैं कि बार बार हमारे मन में एक ही बात आती रहती है, यानी हम प्रश्नों की खोज में ही जो है लगे रहते हैं। हमेशा मन में कुछ ना कुछ प्रश्न उठते रहते हैं।
अब कहते हैं ना कि प्राचीन काल में ऐसा क्यों होता था, तो अब ऐसा क्यों होता है, पहले ये क्यों था, अब ऐसा क्यों है, पहले जैसा ही सारा कैसे चला आ रहा है। तो ये कई तरह के प्रश्न हैं जो हमारे मन में उठते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्त्रोत है। हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चरय वेत्ती कि हे यात्री चलते रहो। ऐतरेय ब्राह्मण में मतलब जो प्राचीन काल से चले आ रही लंबी यात्रा है, तो उसके बारे में उन्होंने जो लिखा है उसमें यही कहा गया है कि हमेशा चलते रहो, यानी आगे बढ़ते रहो, कभी भी पीछे मुड़ के मत देखो। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक उपनिषद। तो हमारे जो है 2 टॉपिक मैंने आपको आज समझा दिए हैं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।